क्या है log x। कैसे करेंगे इसका प्रोडक्ट रूल से? क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में log x का 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव ऊपर इनटू में 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज इनटू में y का डेरिवेटिव dy बाय dx। इस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर, अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कैसे करेंगे? दोबारा प्रोडक्ट रूल। ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। क्या हो गया प्रोडक्ट रूल का मतलब? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इस सेकंड का डेरिवेटिव करें तो 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव ऊपर यहाँ पर आएगा इनटू में dy बाय dx। और क्या आता है प्रोडक्ट रूल में? प्लस। अब क्या लिखना है? सेकंड फंक्शन log y एज इट इज इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का 1। अब dy बाय dx निकालना है हमको। कहाँ कहाँ पर है dy बाय dx? एक तो इस टर्म में और एक इस टर्म में। इन दोनों में से अगर हमने dy बाय dx कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर आंसर में? log x। और क्या बचा? ये इधर जाना है इधर, तो माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एक तो ये log y, और भी कौन सी टर्म है? माइनस y अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में dy बाय dx इनटू में LCM। क्या LCM आएगा? y। यहाँ पर क्या आएगा? y log of x माइनस x इज इक्वल टू LCM x। यहाँ पर आएगा x log of y माइनस y। अब dy बाय dx का आंसर क्या होगा? ये जो y यहाँ से हटकर ऊपर में इनटू में आ जाएगा ना, और ये वाला जो पार्ट है ये अपॉन में आ जाएगा y log x माइनस x। तो ये क्या होगा? dy बाय dx की वैल्यू। तो इसमें कौन सा रूल यूज करा हमने कि जब भी पावर में x या y हो तो कंफर्म है कि क्या करना है उसको? सिर्फ log से करना है और कोई मेथड नहीं है इसका। इसमें पावर में y है, पावर में x है, तो क्या लिखना है? टेकिंग log और बोथ द साइड्स। क्या होगा इधर log लें तो y log x, y आगे आ जाएगा y और log ऑफ दिस बेस तो log ऑफ x। इधर भी log लेंगे तो क्या होगा? x और log ऑफ y। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट ये सेकंड। बताओ प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया इनटू में इस सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव तो 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब आगे राइट हैंड साइड पर ये कौन सा फंक्शन हो गया? फर्स्ट इनटू में ये सेकंड। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या होगा प्रोडक्ट रूल का मतलब? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दिया इनटू में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव इनटू में आएगा dy बाय dx। उसके बाद क्या लिखना है? प्लस। क्या लिखना है? प्लस। सेकंड फंक्शन, जो भी सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर हमको dy बाय dx निकालना हो तो एक तरफ रख लेंगे, दो टर्म्स में dy बाय dx है, सो इसको इधर लाकर भी टेक dy बाय dx को। क्या बचा ब्रैकेट में? यहाँ पर log x बचा माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू क्या लिखना है यहाँ पर? एक तो log y है ही है, और क्या लिखना है? ये वाली माइनस इधर जाकर y अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप में वी विल टेक द LCM। क्या LCM आएगा यहाँ पर? y। यहाँ पर क्या हो जाएगा? y log ऑफ x माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पर LCM x, यहाँ पर x log y माइनस y। क्या हो गया dy बाय dx की वैल्यू? ये जो y यहाँ से है तो इनटू में आ जाएगा y, और ये वाला पार्ट जो इनटू में ये डिवाइड में आ जाएगा तो दिस अपॉन दिस। तो किसकी वैल्यू हो गया? dy बाय dx। ज़्यादा सब समझ? आपको हो गया? हाँ। इसका आंसर जो भी आज कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम इनका टेस्ट होगा कंफर्म, इसे ध्यान से समझ लेना। हाँ है नोट समझे तुम जाके फोटो दे दो। कॉन्फिडेंस कर ले हमारा कौन सा करोगे? फिर ये रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। जब भी पावर में कुछ भी चीज़ हो तो log से कर लो। क्या होगा इसमें? log ले सब लोग देखने को स्टार्ट कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा? m आगे आ जाएगा। क्या होगा? m log ऑफ x, और अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस आता है, क्या आएगा? प्लस। क्या लिखेंगे? n log ऑफ y। जैसे मान लो x की पावर a, x की पावर b,
अगर इसमें log लगाएं, इधर से निकल जाओ, a log x plus b log x। आप रिलेशन करो। हाँ सॉरी। उधर स्टार्ट कर देना, लाइक ऑन करके चलो। अब वो टेस्ट ठीक है, गलत है यहाँ से, ठीक है अंशित? हाँ। ध्यान से मुझे पहले वो देखो। हाँ बताओ, इसमें log लेंगे तो क्या आएगा? इसका log लेंगे तो क्या हुआ? a log x और log of x मल्टीप्लाई है तो प्लस b log of x। अगर ये मान लो x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r, if you are supposed to take log तो क्या हुआ? log के हिसाब से मल्टीप्लाई है तो प्लस q log of y प्लस log of z। अगर डिवाइड में कभी हो, जैसे x की पावर है y अपॉन b, तो log क्या हो जाएगा? पहले a आगे आ जाएगा, a log of x माइनस b log y। ये क्वेश्चन आर डी शर्मा का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट टर्म में तो ये आया था लास्ट में। इसमें log ले तो क्या हुआ बताओ पहले? log of x मल्टीप्लाई है तो प्लस n log of y इज इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर होगा m प्लस n आगे, तो ऐसे लिख दो m प्लस n log of x प्लस y, ऐसा होगा ना log ले। अब देखो इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा कि m कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, तो m तो कांस्टेंट एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव हमेशा लिखते हैं तो 1 प्लस n क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट एज इट इज n इनटू log y का 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव यहाँ पर dy/dx। इस साइड तो हो गया, यहाँ पर बताओ m प्लस n क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव में एज इट इज लिखना है m प्लस n एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y, फिर ऊपर इसका डेरिवेटिव इनटू में क्या होगा? इसका डेरिवेटिव पहले x का डेरिवेटिव
अब बताओ इससे पहले log लेंगे तो क्या होगा? प्लस n इज इक्वल टू क्या होगा? m plus n log of x plus y. उससे नेक्स्ट स्टेप में आप डेरिवेटिव करना है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? log लिया। अब m तो कांस्टेंट एज इट इज इनटू में log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये पता कैसे चलेगा कि m जब पूरा चेक हो जाएगा सारा m और n कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है। इसमें n क्या हो गया? कांस्टेंट, तो एज इट इज इनटू में log y का 1 अपॉन y Into dy फिर by y का dx. डेरिवेटिव जरूर लिखना है dy by dx इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है बताओ? m प्लस n तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस y और ऊपर इसका डेरिवेटिव आएगा इनटू में इनटू 1 plus पहले x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 प्लस y का dy by dx। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमको? उसके लिए पहले ये वाला पार्ट क्या हो गया? m अपॉन x प्लस इस पार्ट को लिखा गया n अपॉन y dy by dx। इस पार्ट का मतलब m प्लस n और इसको पहले इससे करेंगे तो आएगा m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस इसको इससे करा m प्लस n अपॉन x प्लस y divided by dx। अब dy by dx इन दोनों में से कॉमन लिया। अगर हमने dy by dx कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस ये वाला पार्ट m अपॉन x। अब dy by dx एज इट इज इनटू में LCM एक तो आएगा y इनटू में x प्लस y, यहाँ पर जो है x square plus xy nx प्लस ny माइनस my और माइनस ये आएगा क्या होगा? माइनस ny इज इक्वल टू LCM x प्लस y इनटू में x, यहाँ पर आएगा mx प्लस nx माइनस mx माइनस my। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, जैसे mx से mx कैंसिल हो गए ना, यहाँ पर ny से ny, हमने ny से ny कैंसिल करा, क्या बचा यहाँ पर? nx माइनस my। यहाँ पर भी कैंसिल होने के बाद यहाँ पर भी बचा nx माइनस my। अब क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? इनटू में है तो इस पार्ट से ये कट जाएगा ना, x प्लस y से x प्लस y, तो dy by dx का आंसर क्या होगा? ये y ऊपर आ जाएगा तो y अपॉन x। तो इसमें प्रूव करना था कि dy by dx की जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू y अपॉन x। अगर सब समझ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ पहले log लेंगे तो क्या होगा? m log of x is equal to m plus n log x plus y। अब डेरिवेटिव करना है, पहले फर्स्ट पार्ट में log लिया, अब m क्या है? कांस्टेंट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस n कांस्टेंट इनटू इसका 1 अपॉन y, फिर y का डेरिवेटिव जरूर लिखना है dy by dx। इस पार्ट में बताओ क्या लिखेंगे? m प्लस n तो कांस्टेंट एज इट इज इनटू में इनटू 1 इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y, फिर इसका डेरिवेटिव 1 प्लस dy by dx। अब dy by dx निकालने के लिए पहले इस पार्ट को क्या लिखा हमने? m अपॉन x प्लस n अपॉन y इनटू dy by dx इज इक्वल टू, पहले इसको इससे करा m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y इनटू dy by dx। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से क्या करा हमने? dy by dx को तो ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या बचा यहाँ पर? n अपॉन y माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n और क्या होगा? m अपॉन x। नेक्स्ट स्टेप LCM dy by dx as it is into में we take the LCM into y into x plus y।
फर्स्ट पार्ट में आएगा nx plus n प्लस ny। अब क्या आएगा minus माइनस ny और ध्यान रखना माइनस क्या आएगा माइनस ny इज इक्वल टू अगेन वी टेक द एलसीएम x प्लस y इंटू x। यहाँ पर क्या आएगा इसको इससे करा mx plus प्लस nx माइनस mx माइनस my। इस पार्ट में क्या कैंसिल हुआ mx से mx कैंसिल हुआ ny क्या बचा यहाँ पर ऊपर nx माइनस ny। इस न्यूमरेटर में भी सेम आएगा क्योंकि ny से ny कट गया तो ये बचा। अब नेक्स्ट स्टेप का ये वाला पार्ट और ये सेम है कैंसिल x प्लस y इसलिए y ऊपर आ जाएगा तो dy by dx का आंसर क्या होगा y ये आरटी शर्मा क्वेश्चन ऐसा ही एक एग्जांपल में क्वेश्चन है सेम ही है जैसे वो x की पावर 7 y की पावर 13 इज इक्वल टू x प्लस y की पावर 20 तो फाइंड dy by dx। Seven log x एक गलत बात है तो देखोगे ऐसे छोटा काम चलेगा वो कोई कुछ भी करता है आपको क्या मतलब उससे पहले इसमें log लेंगे तो क्या आएगा 7 log of x मल्टीप्लाई तो प्लस 13 log of y is equal to 20 log x plus y log of x plus y। ठीक है ना वैसे क्वेश्चन सेम ही है इसमें m की जगह क्या आ गया 7 n की जगह 13 m प्लस n की जगह 7 प्लस 13 20 है ना तो प्रूव करें तो इसका आंसर भी y अपॉन x आना चाहिए। बताओ नेक्स्ट स्टेप पे 7 के x log x का 1 अपॉन x फिर x का डेरिवेटिव तो 1 प्लस 13 कांस्टेंट इसका 1 अपॉन y log y का 1 अपॉन y फिर y का डेरिवेटिव dy by dx is equal to 20 क्या लिखना है 20 into इसका upon डेरिवेटिव x plus 1 upon y x plus y फिर इसका 1 डेरिवेटिव plus dy by dx x का 1 प्लस y का dy by dx। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये तो 7 अपॉन x प्लस 13 अपॉन y और dy by dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले इसको इससे करना है 20 अपॉन x प्लस y प्लस 20 अपॉन x प्लस y इंटू dy by dx। dy by dx dy by dx इन दोनों में से कॉमन लिया आंसर में क्या बचा यहाँ 14 upon y 13 अपॉन y minus 20 माइनस upon x 20 plus अपॉन y x प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 20 upon एक तो आएगा 20 अपॉन x प्लस y माइनस 7 अपॉन x ये आंसर। अब एलसीएम dy by dx व्हाट इज द एलसीएम y into x plus y into x plus y 13 इसको x इससे plus करा 13y 13x प्लस 13y माइनस 20y इज इक्वल टू एलसीएम x प्लस y into x into x यहाँ पर क्या आएगा 20x माइनस 7x माइनस 7y यहाँ पर 20x में से 7x गए तो क्या बचा यहाँ पर 13x माइनस 7y बचा ना यहाँ पर 13x इसमें से क्या बचा इन दोनों y में से माइनस 7y। अब नेक्स्ट स्टेप में 13x माइनस 7y कट जाएगा x प्लस y से ये y ऊपर आ जाएगा क्या होगा dy by dx का आंसर। अब उसके पास दो है ना उससे ले लो ये बात है ये दोनों सेम इक्वेशन थे नीटो में से। इस क्वेश्चन में dy by dx निकालना है बताओ क्या log लेना y पड़ेगा log नहीं? x क्यों क्योंकि x Power पावर x में है x y है तो log लेना है ये हो गया y log x log of x is equal to x minus y x log minus e. y of e into log of e So log e 1 होता और है log e हमेशा 1 होता है ना x minus y आगे आ गया log e का मतलब 1 से इंटू करें तो भी यही आएगा ना। और उसके बाद इसमें ये प्रूव करना है कि dy by dx का आंसर आना चाहिए log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर ये आंसर आना चाहिए dy by dx का यही लाना है हमको आंसर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करा अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन वो नहीं आएगा उस आंसर लाने के लिए देखो y log x हमारे पास है क्यों ना इस माइनस y को इधर शिफ्ट करें तो क्या हो गया प्लस y इज इक्वल टू x आ गया। y को अगर y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस log x इज इक्वल टू x।
तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। ये क्यों लाए हम? पिछले को देख लेंगे। क्योंकि अब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का क्या होता है? होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ना। क्योंकि जब भी होल स्क्वायर दिखे dy बाई dx में तो क्या करना है हमेशा? क्वोशिएंट रूल के लिए 1 प्लस log x नीचे होना चाहिए, जब भी उसका होल स्क्वायर आएगा। तो 1 प्लस log x नीचे लाने के लिए क्या करा? अब क्या होगा? y का डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड में, तो क्वोशिएंट रूल का मतलब डिनोमिनेटर 1 प्लस log x से डिनोमिनेटर, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर जो भी है एज इट इज इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव करना है। 1 का तो 0, 1 का हमेशा log x का 1 अपॉन x का 1, तो इसका क्या होगा? 1 अपॉन x कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और ये 1 प्लस log x माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1, तो आगे आंसर। एक जब भी कोई कभी भी प्रूव कर रहा है उसमें होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर सिर्फ किस में लगेगा? क्वोशिएंट रूल में। बिना क्वोशिएंट रूल के होल स्क्वायर आ ही नहीं सकता कभी भी। तो इसका मतलब 1 प्लस log x को नीचे लाना है डिनोमिनेटर में। पहले बताओ, log लिया तो क्या रहेगा यहाँ पर? y log x इज इक्वल टू x माइनस y और log ऑफ e। log e का मतलब क्या होता है? 1। अब हमको क्या लाना है नीचे? 1 प्लस log x लाना है डिनोमिनेटर में। उसके लिए क्या लिखेंगे? y log x और क्या लिखना है? प्लस y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? y कॉमन लिया तो क्या बचा? log x प्लस 1 या 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। ये 1 प्लस log x डिनोमिनेटर में लाना है, तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब क्या करना है? अब इसको लिखना छोड़ दो, मैं दे दूंगा नोट्स, उसमें सब कुछ है, पूरा सॉल्यूशन है। अब बताओ y का डेरिवेटिव क्या हो गया? dy। क्या होता है क्वोशिएंट रूल का मतलब? 1 प्लस log x जो भी डिनोमिनेटर है 1 प्लस log x है, क्या करना है उसका? होल स्क्वायर। उसके बाद बताओ क्या होता है? डिनोमिनेटर को 1 प्लस log x एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का तो 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव इसका 0, इसका प्लस 1/x, तो 1/x, x से x कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, तो आंसर जो प्रूव करना है वो आ गया। अगर डायरेक्ट करेंगे तो वो नहीं आएगा कभी भी। अगर इसमें 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है तो किस फॉर्म में लाना है हमको? 1 प्लस log x को डिनोमिनेटर में लाना है, उसके बिना नहीं होगा। अब बताओ क्या करेंगे पहले? कृष्णा को आधा घंटा वो खराब परेशान। पहले क्या होगा? y log ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस y इंटू log ऑफ e। अब log e का मतलब क्या होता है? 1। अभी हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे, क्यों? इसका स्क्वायर है तो 1 प्लस log x डिनोमिनेटर की फॉर्म में लाना है। क्या करेंगे आप? y log x तो एज इट इज, और क्या लिखना है? प्लस y इज इक्वल टू x। y कॉमन लिया तो log x प्लस 1 या 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। अभी भी डेरिवेटिव नहीं करेंगे तो y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब डेरिवेटिव करना है, क्या वो डेरिवेटिव करना है? y का डेरिवेटिव dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है? क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर 1 प्लस log x, क्या होता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आंसर इस फॉर्म में। उसके बाद डिनोमिनेटर जो भी है ये डिनोमिनेटर एज इट इज, इस इनटू में न्यूमरेटर जो है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, अब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x। ये इनटू में तो x से x कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में 1 से 1, तो इसका आंसर आएगा dy बाय dx। तो कभी भी डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर करें तो क्वोशिएंट रूल से ही आएगा आंसर। इसमें प्रूव करना है कि dy बाय dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, ये प्रूव करना है। बताओ कैसे करना है? पहले इसमें स्क्वायर है तो सबसे पहले साइन a प्लस y को डिनोमिनेटर में होना चाहिए,
तो हो सकता है साइन ए प्लस वाई तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स। पहले इस फॉर्म में ले आओ। अब इसका क्वोशिएंट रूल लगाए तो क्या हो जाएगा इसका तो आ गया ना उस फॉर्म में। लेकिन इसमें उल्टा करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या निकालना है, डेरिवेटिव किसका निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। बताओ क्वोशिएंट रूल तो लगना ही लगना है। क्या होगा क्वोशिएंट रूल का, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर इसका क्या करना है होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ए प्लस वाई एज इट इज। साइन वाई का डेरिवेटिव करें तो cos वाई, और वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई है, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos a प्लस y, फिर किसका डेरिवेटिव a प्लस y का, a का तो 0 हो गया, a का 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y तो 1, 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है ना। अब ध्यान से देखें कि dx by dy ऊपर फॉर्मूला बन गया कौन सा, इसको a लिया तो ये भी a, इसको b तो ये भी b। क्या फॉर्मूला होगा, sin a माइनस b, साइन ऑफ a ये वाला पार्ट a है माइनस b ये अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस b। तो क्या बचा ऊपर sin a। आंसर में dy by dx ये दोनों तरफ रिवर्स कर दो। अगर रिवर्स करें तो क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू, इसमें देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या डिनोमिनेटर में होना चाहिए, साइन ए प्लस वाई डिनोमिनेटर में होना चाहिए जब भी उसका होल स्क्वायर होगा। लेकिन अभी नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, अगर इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, अपॉन में साइन ए प्लस वाई और इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका डेरिवेटिव, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। क्या होगा क्वेश्चन 2, डिनोमिनेटर जो भी है ये डिनोमिनेटर है, क्या करना है इस डिनोमिनेटर का, अब डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, इनटू में क्या आएगा, इनटू में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया cos y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1, फिर माइनस, अब क्या आएगा न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया cos a प्लस वाई, फिर इसका डेरिवेटिव a का तो 0 प्लस y का ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 हो गया, 0 प्लस 1 1। अब कौन सा फॉर्मूला बनेगा ऊपर, sin a cos b माइनस cos a sin b, साइन ऑफ a ये वाला पार्ट a और माइनस b sin a माइनस b और नीचे ये। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, y से y कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। क्या करना है, इसको रिवर्स कर दो, दोनों तरफ वही आंसर आगे सबको समझ में। जब भी स्क्वायर हो तो क्या देखना है, कभी भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर हो तो क्या लगाना है आपको, और ये डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अभी नहीं है तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई और इज इक्वल टू क्या है x। अब क्या करना है हमको, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू y। क्या हो गया क्वोशिएंट रूल, क्या होगा क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर क्या करना है इसका होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज तो साइन a प्लस y एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव cos y, उसके बाद ध्यान रखना फिर y का विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 माइनस, बताओ न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव cos a प्लस y, फिर इसका डेरिवेटिव a का 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 तो 1 ही हो गया। dx by dy इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b होता है sin of a माइनस b, ये a हो गया sin of a और माइनस b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस y। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो dy by dx क्या करेंगे इसका, तो अभी हमने दो टाइप करे, एक टाइप में तो क्या था, जब भी पावर में x से y हो तो क्या करना होता है, लॉग लेना है। दूसरा स्क्वायर है तो क्वोशिएंट रूल लगना ही लगना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर ये आया था बोर्ड में,
इसमें देखो ये प्रूव करना है। sin a plus y कुछ आइडिया हो गया इससे? अगर स्क्वायर है तो क्वोशिएंट टूल होना चाहिए, लेकिन क्वोशिएंट टूल में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? sin sin a a plus plus y y डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अभी नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे हम x into sin a plus y as it is equal to, इसको उधर ले जाना है, माइनस sin a into cos a plus y। अब क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में? sin a plus y का डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जब भी उसका स्क्वायर हो गया ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड। अब तो ठीक है, अब तो हो सकता है ना। अब x का डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y बताओ। इसमें ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को बाहर रख लेंगे, कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर, इनटू में अंदर ये चीज बची, इसका क्वोशिएंट टूल्स है ना। कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट टूल का मतलब डिनोमिनेटर sin a plus y, जो भी डिनोमिनेटर उसका डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू में इसका डेरिवेटिव cos a plus y का डेरिवेटिव हो गया माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस sin a plus y, फिर किसका डेरिवेटिव? इसका a का 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y को 1। सर हमने अब आएगा माइनस a plus y को कांस्टेंट लेके उसको माइनस साइन को क्यों नहीं लिया? कौन सा? इसमें तो y है ना साथ में, ये अकेला a है। अच्छा ठीक है, अब क्या लिखना है? माइनस 0 plus अच्छा न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर ये वाला जो भी न्यूमरेटर है वो एज इट इज लिखना है, इनटू में क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का माइनस cos a plus y, फिर a का क्या होता है? 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y पर। नेक्स्ट स्टेप पे अगर इन दोनों को इनटू करा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a plus y हो गया ना। इसको इससे इनटू करा तो क्या हो गया? cos स्क्वायर a plus y। उससे नेक्स्ट स्टेप पे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, जो माइनस बाहर आया तो ये भी प्लस, sin स्क्वायर a plus y प्लस cos स्क्वायर a plus y क्या हो गया? अब रिवर्स कर देंगे तो dy by dx is equal to dy। अब बताओ इसमें स्क्वायर है तो क्या करना है? पहले और सबसे पहला स्टेप क्या करना है? sin a plus y को डिनोमिनेटर में लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x into sin a plus y is equal to क्या हो जाएगा? माइनस sin a into cos a plus y। अब ये जो sin a plus y into में यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो अपॉन में sin a plus y। अब बताओ क्या करेंगे? डेरिवेटिव x, डेरिवेटिव किसका? डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? क्वोशिएंट टूल। सबसे पहले क्या करना है? ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रखना है, माइनस sin a को बाहर, इसके साथ इनटू में क्वोशिएंट टूल का मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, क्या करना है? इस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, इनटू में इसका इनटू में इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर का क्या होगा? इसका माइनस sin a plus y, फिर किसका डेरिवेटिव? इसका a का 0 और y का विद रिस्पेक्ट टू y 1। अब क्या लिखना है? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, cos a plus y एज इट इज, इनटू में क्या आएगा? इनटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव cos a plus y, फिर a का 0 और y का 1। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको इससे इनटू करा तो क्या होगा? sin स्क्वायर a plus y दिस इनटू दिस, तो क्या हो गया? cos स्क्वायर a plus y। अब क्या करा? माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस माइनस 12 कर प्लस sin स्क्वायर a plus y प्लस cos स्क्वायर a plus y क्या हो गया? पूरा पार्ट, तो sin a अपॉन दिस, तो क्या कर रहे हैं हमको? इस बार बोर्ड में से हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना हमने xm yn वाला, बोर्ड में इस बार हुआ है, लास्ट ईयर आया था, 4 मार्कर था। अब बताओ क्या करना है पहले? स्क्वायर कभी भी डेरिवेटिव में वैसे नहीं आता, जब भी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्वोशिएंट टू और ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है ना? आगे सबको समझ। इससे एक छोटा सा और मेथड भी हो सकता है, जैसे x into sin a plus y इज इक्वल टू क्या लिखना है? माइनस sin a into cos a plus y लिख सकते हैं ऐसा भी। sin a plus y नहीं चाहिए क्योंकि इसका होल स्क्वायर करना है, तो इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए, जब भी इसका होल स्क्वायर होगा तो लिख दिया ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में चाहो तो इसको cot a plus y भी लिख सकते हैं ना,
ये कोस है, ये साइन है, सेम चीज है, तो इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं हम? कॉट a प्लस वाई। अब भी आंसर आ जाएगा। बताओ क्या करना है हमको? साइन ए कांस्टेंट है, यहाँ पर x है, dx by dy डेरिवेटिव निकालना है इस x का और विद रिस्पेक्ट टू y। बताओ कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? माइनस साइन ए कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा, तो माइनस साइन ए कांस्टेंट वो तो एज इट इज इनटू में कॉट a प्लस y का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस y, फिर a का 0 और y का 1, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, इनटू में ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस। चाहो तो इसको लिख दो साइन की टर्म में, कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस y का मतलब 1 अपॉन, तो dy by dx निकालना है तो रिवर्स कर दो ना, ये और भी आसान था है ना। एक दोनों मेथड आने हैं। हाँ बताओ क्या करना है? साइन a प्लस y को डिनोमिनेटर लाने के लिए पहले x इंटू साइन a प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखा? माइनस साइन a इंटू कोस। ये तो पता है हमको साइन a प्लस y, यहाँ नीचे इसको अपॉन ले आए तो साइन a प्लस y। व्हाट वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप? पहले x इज इक्वल टू माइनस साइन a इनटू में कोट a प्लस y। अब बताओ क्या करना है? डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है? डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस साइन a कांस्टेंट एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव इनटू में माइनस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस y, फिर इसका डेरिवेटिव जरूर करना है। a का 0 प्लस 1 तो 1, दिस इनटू दिस करा तो माइनस इनटू माइनस प्लस, इसको चाहो तो लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस y, रिवर्स कर दो वो आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई मेथड कर दो। अभी दो टाइप क्वेश्चन तो पहचान लोगे ना, किसमें क्लियर होगा किसमें नहीं होगा। क्या इसमें भी क्वेश्चन टू लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बिना क्वेश्चन टूल के नहीं होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है और क्वेश्चन टूल के लिए ये डिनोमिनेटर में साइन a प्लस y चाहिए, तो जा सकते हैं ना? क्या ये तो अपॉन ही आ गया, Yes. y अपॉन और इज इक्वल टू इधर लिख लो इज इक्वल टू x। अब dx upon dy डेरिवेटिव ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? क्वेश्चन टू लगाएंगे, जो भी डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का अब डिनोमिनेटर लिख दिया टू 1 y का विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 माइनस y डिनोमिनेटर एज इट इज cos a इसका plus y डेरिवेटिव हो जाएगा cos a प्लस y, फिर a का 0 और y का 1 तो इनटू 1। ये तो आंसर चाहिए, बस कुछ नहीं करना। इसका रिवर्स किया तो इसका भी रिवर्स कर दो वो आंसर आगे समझे। ये तो डायरेक्ट ही था, बस ये पता होना चाहिए कि sin a प्लस y को डिनोमिनेटर में लाना है, फिर उसका क्वेश्चन क्या इसमें भी स्क्वायर है? इसमें क्वेश्चन टू नहीं लगेगा क्योंकि इसमें होल स्क्वायर नहीं है, तो नहीं है क्वेश्चन टू तो डायरेक्ट ही कर लो। बताओ ऐसे में तो y का डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्रोडक्ट टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में cos इसका डेरिवेटिव into dy by dx फिर y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन sin y एज इट इज into 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x है तो 1 है ना। आगे आंसर तो dy by dx कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो बचा 1 है ना, dy by dx तो 1 माइनस x cos y इज इक्वल टू sin y। तो अगर dy by dx निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ पर आएगा? अपॉन में। लेकिन हम कह रहे हैं आंसर तो अभी भी नहीं आया, आंसर में तो चाहिए नहीं sin y, तो sin y की वैल्यू क्या होगा यहाँ से देखें तो क्योंकि आंसर में sin y नहीं चाहिए, तो इसका मतलब sin y को हटाना है। हटाकर लिखें क्या इसकी जगह? तो sin y को हटाकर y इस पूरे के साथ अपॉन x ऐसे लिखोगे ना। अब आंसर आ गया।
पहली बात इसमें क्वोशिएंट रूल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कहीं भी होल स्क्वायर नहीं है। क्वोशिएंट रूल में हमेशा स्क्वायर आता है, इसमें नहीं है तो नॉर्मली कर लो। तो क्या करेंगे, और ऐसे लिखना होगा इसमें डिफरेंशिएटिंग डेरिवेट को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना होता है। विद रिस्पेक्ट टू x करा या y करा, हम क्या कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। उससे पहले वाला क्या करा था, विद रिस्पेक्ट टू y करा। बताओ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या होगा प्रोडक्ट रूल का मतलब, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos y, और बोलना हमेशा फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy/dx। अब क्या आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इन दोनों में से क्या करा हमने, dy/dx कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहां पर बचा माइनस x cos y इज इक्वल टू sin y। तो यहाँ से अगर dy/dx निकालना है तो उसका आंसर तो हमारा ठीक है, आंसर तो यही है, लेकिन आंसर में sin y नहीं चाहिए तो sin y को हटा दो। sin y को हटाया तो ये गिवन स्टेटमेंट sin y की वैल्यू y, इसको हटाकर y/x, अब सेम आंसर आ गया। ये तो कंफर्म है, जब भी पावर में x या y है तो log के बिना नहीं होगा। इसके पावर में क्या है, x है, इसमें log x है, तो log तो लेना ही लेना है। लेकिन जब भी प्लस होते हैं ना तो कभी log एक साथ नहीं लेना, अलग अलग लेना है। पहले हम कह रहे हैं मान लो ये स्टेटमेंट y है, क्या है स्टेटमेंट, तो y इज इक्वल टू लिखना है u प्लस v, पहले को u दूसरे को v, अगर तीसरा होता तो कुछ और लेते w, है ना। तो इसमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट पे ये है कि d इसका डेरिवेटिव निकालो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। तो पहले क्या करा हमने, इसको y के इक्वल लिया, अब y इज इक्वल टू पहले को u दूसरे को v। अब डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx और u का डेरिवेटिव du/dx और v का डेरिवेटिव dv/dx। अब यहाँ पर जो u हमने किस चीज को लिया है बताओ, log x की पावर x को u लिया है ना। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो log लेना ही पड़ेगा क्योंकि पावर में x है। इधर log ले तो क्या लिखेंगे, log ऑफ u, इधर लिखेंगे x आगे आ जाएगा, x log ऑफ ये वाला पार्ट, log ऑफ log x। पता चला क्या करना, हमने दोनों तरफ log लिया तो क्या लिखेंगे, इस तरफ तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ u इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है, x log, छोड़ दो उसको, ये क्या होगा, x तो आगे आ जाएगा, x तो आगे, इनटू में क्या लिखना है, log ऑफ बट जो भी यहाँ पर है log ऑफ log x। अब डेरिवेटिव करना है, log u का डेरिवेटिव हो गया 1/u, फिर u का डेरिवेटिव du/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव यहाँ पर इनटू 1/x, फिर x का डेरिवेटिव 1, ये इसका हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1। ये आंसर इधर आया, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या हो गया, 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, ये तो मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा ना, क्या बचा यहाँ पर 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये जो आंसर है इसके साथ ये जो u है ना यहाँ से अपॉन में आ जाएगा इंटू, है ना, और u को हटाकर क्या रखेंगे, ये वापस log x की पावर x। ये वाला आंसर यहाँ पर रखना है du/dx की जगह। अब बताओ v किस चीज को लिया हमने, अलग से कर लो, v हमने किस चीज को लिया है, x की पावर log x। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, इधर log ले तो क्या होगा log ऑफ v, इधर log ले तो क्या आएगा log x तो आगे आ जाएगा, और log ऑफ दिस पार्ट जो भी बेस है उसका log, तो log ऑफ x क्या होगा, log v का 1/v इंटू v का डेरिवेटिव dv/dx। यहाँ पर चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इस सेकंड का डेरिवेटिव 1/x, फिर x का डेरिवेटिव 1,
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन x फिर x का 1 2 हो अगर जाएगा। इधर देखें तो दोनों सेम चीज है तो क्या लिखेंगे 2 टाइम log x by log x अपॉन x इधर dv by dx है और जो भी आंसर है इसके साथ क्या हो जाएगा v मल्टीप्लाई में आ जाएगा फिर v को हटाकर हम क्या लिखेंगे x की पावर log x तो dy by dx का आंसर क्या होगा जो du by dx का आंसर है ये वाला आंसर लिखना है पूरा तो dy by dx का आंसर होगा log x की पावर x इनटू में 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x एक तो ये आंसर प्लस इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर ये रहा x की पावर log ये आंसर है। अब बताओ क्वेश्चन क्या है सिर्फ ये क्वेश्चन इसका क्या निकालना है हमको डेरिवेटिव बताओ क्या करेंगे पहले जब भी प्लस या माइनस में कोई हो तो पहले इसको लेट मान लो ये आंसर y है अब हम कहेंगे y इज इक्वल टू फर्स्ट को लिया u प्लस सेकंड को क्या लिया v y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव dv by dx अब दो आंसर निकालने हैं पहले हमने u किस चीज को लिया वो लिख लो log x की पावर जो भी है x इसमें log लेना पड़ेगा दोनों तरफ क्या होगा इधर log ले तो log ऑफ u इज इक्वल टू इधर x आगे आ जाएगा और log ऑफ क्या होगा log ऑफ ये बेस log ऑफ log x अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन u फिर u का डेरिवेटिव du by dx इज इक्वल टू इधर प्रोडक्ट रूल क्या होगा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन log x फिर log x का डेरिवेटिव इनटू में यहाँ पर 1 अपॉन x फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस क्या आएगा प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ log x तो सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में इस फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा 1 ये आंसर तो इधर है ही है इस आंसर में भी x से x कैंसिल हो जाएगा इस x से ये x और क्या होगा ये जो u मल्टीप्लाई इधर जाकर मल्टीप्लाई और u को हटाकर क्या लिखना है हमने log x की पावर x नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या करना है v का ये आप टाइम पास करने आते हो क्या यहाँ या मेरे को वो v किस चीज को लिया हमने v है x की पावर log x क्या करना है log ले तो अभी dv ऑफ v इज इक्वल टू ये आगे आ जाएगा log x इनटू में log ऑफ x डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में अब डेरिवेटिव करना है 1 upon log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v फिर v का डेरिवेटिव dv by dx यहाँ पर प्रोडक्ट रूल उसका मतलब फर्स्ट फंक्शन log x इनटू में क्या नहीं अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इस पे फर्स्ट फंक्शन एज इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन x फिर x का डेरिवेटिव जरूर करना है 1
प्लस क्या आएगा? सेकंड Second function आ जाएगा। सर मैं अर्जुन बता ऐसा दो सर करा आंसर। मेरे में फिर सेकंड फंक्शन एज log x Into into में 1 upon x फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x, फिर x का 1। अब इस इक्वल टू के इधर क्या होगा? इन दोनों के आंसर को प्लस करें अगर इसको इसको तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 log x upon x log x अपॉन x। और क्या करना है यहाँ पर? dv by dx यहाँ पर into v और for v ब्रैकेट की में रखना है वैल्यू इस आंसर को, ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई में v आ जाएगा। x फिर हम v को हटाकर क्या लिखेंगे? x raised to the x power log raised to x power log x। अगर हमको dy by dx निकालना है तो क्या करना है? जो du by dx का आंसर का मतलब ये पूरा जो आंसर लिखना है और फिर प्लस में ये वाला आंसर, इन दोनों को प्लस कर दे तो वो क्या हो जाएगा? dy by dx। एनसीईआरटी में 5.7 में ये हम सीधा 5.7 पे 4 मार्कर है 6 मार्कर ये 4 मार्कर है। ये बोर्ड के साथ आ रहा है हाँ क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव निकालना है, बताओ क्या स्टेप होगा पहले इसको y के इक्वल लेना है। क्या लेंगे इसको? अब दो चीजें अलग अलग है U plus v तो y इज इक्वल टू u प्लस v, y का डेरिवेटिव dy by x इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव। plus dv by dx अब ये बताओ u हमने किस चीज को लिया है? sin x raised to the power tan u x हमने लिया है sin x की पावर tangent x। अब कुणाल क्या होगा नेक्स्ट du by स्टेप? dx पहले यहाँ पर log लेना है, क्या होगा? log of u is equal to tangent x into में log of sin x तो log of ऐसे लिख दिया तो log of sin x ऐसे आसान रहता है। tangent x आगे log of sin x। अब इसका डेरिवेटिव करना है 1 अपॉन u, फिर u का डेरिवेटिव du by dx is equal to product फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। प्रोडक्ट टू का मतलब जो भी फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन into cos x फिर sin x into का 1 डेरिवेटिव cos x, फिर x का डेरिवेटिव 1 प्लस plus सेकंड फंक्शन ये log of sin x सेकंड फंक्शन जो भी हो एज इट इज इनटू में टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, फिर x का डेरिवेटिव 1। ये आंसर जो भी है एज इट इज लिखा जाएगा ना, ठीक है? इसमें भी हम लिख सकते हैं टेंजेंट x का मतलब, टेंजेंट x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x। तो ये तो कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो इस टर्म का आंसर क्या बचा? 1। जो भी आंसर इसके साथ क्या होगा? u मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये u यहाँ पर, और u को हटाकर क्या लिखना है? sin x raised to the power की tan पावर टेंजेंट x। किस चीज का आंसर आ चुका हमारा? so du by dx du by dx का आंसर आ चुका है, ये तो यहाँ पर रखना है। उसमें क्या प्लस करना है? dv by dx का। बताओ v किस चीज को लिया हमने? cos x raised to the power secant x रेज टू पावर secant x, ये ना v। क्या log लेना क्यों कंपल्सरी?